आखिरत की पुकार। यह दुनिया कुछ पलों की मेहमान है, असली जिंदगी तो आखिरत की है। एक गांव में एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा रहमत था। वह हमेशा लोगों की मदद करते और सबको समझाते कि बेटा, मौत कभी वक्त देखकर नहीं आती। असली जिंदगी तो कब्र और आखिरत में है। लेकिन गांव के नौजवान उनकी बातों को मजाक समझते और कहते, बाबा जी, अभी तो बहुत वक्त है, आखिरत बाद में देखी जाएगी। इन्हीं नौजवानों में एक लड़का था जिसका नाम हमजा था। वह दुनियावी रंगीनियों में खोया रहता, खेल, हंसी मजाक और फिजुल कामों में वक्त गंवाता। जब भी उसे नसीहत की जाती वह टाल देता। एक रात हमजा अपने दोस्तों के साथ खेलकूद कर लौट रहा था कि रास्ते में एक हादसा हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उस वक्त हमजा की आंखों में डर और होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, मैं तेरी तरफ लौट आऊंगा। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका था। उसकी सांसें थम गईं। हमजा ने आंखें खोलीं तो एक अजनबी दुनिया देखी। न दोस्त थे, न खेल, न माल, बस अंधेरा। और एक डरावनी आवाज गूंजी, यहाँ तेरे आमाल तेरे साथ हैं, न तेरा घमंड, न तेरी दुनिया। उस लम्हे हमजा को एहसास हुआ कि असली जिंदगी तो यही है, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो सबके दिल कांप उठे। उन्हें बाबा रहमत की नसीहत याद आई, दुनिया की खुशियां धोखा है, असली कामयाबी कब्र और आखिरत की है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नमाज, कुरान, सदका और नेकियां ही असली पूंजी हैं। यही आमाल हमारी कब्र को रोशन करेंगे और आखिरत में हमारे साथ होंगे। आइए आज ही यह इरादा करें कि हम आखिरत की तैयारी करेंगे, क्योंकि यह दुनिया फानी है और आखिरत हमेशा की है।